नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। करते हैं खबरों की शुरुआत। एमपीसीए के काले कारनामों ने क्रिकेट को कलंकित करने के साथ इंदौर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। देश में स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर एमपीसीए में भ्रष्टाचार के कारण देश में नंबर 1 बना हुआ है। एमपीसीए का नाम बदलकर एमपी करप्शन एसोसिएशन कर देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव का आरोप है कि एमपीसीए ने 2022 में होने वाले मैच का ठेका ब्लू नेक इवेंट कंपनी को दिया है। इसके लिए एमपीसीए के पदाधिकारियों ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, क्योंकि 2017 और 2019 में टेंडर नियमों के मुताबिक कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। वहीं अर्नेस्ट मनी 2 लाख रुपए थी, लेकिन ब्लू नेक कंपनी की जो ठेका शर्त थी उसे पूरी तरह बदल दिया। कंपनी के टर्नओवर का नियम हटा दिया गया। साथ ही अर्नेस्ट मनी भी घटाकर 75,000 रुपए कर दी गई, जबकि अर्नेस्ट मनी हर साल बढ़ाई जाती है। राकेश सिंह यादव के मुताबिक इस भ्रष्टाचार में एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीईओ रोहित पंडित की मिली भगत है। इन्होंने पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। इन्हें भाजपा नेताओं का समर्थन हासिल है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत उनके द्वारा पीएम, सीएम, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध में की गई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। देखिए, एमपीसीए के जो अध्यक्ष हैं अभिलाष खांडेकर और जो सीईओ हैं रोहित पंडित, ये एक तरह से क्रिकेट माफिया बन गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट का इतिहास रहा है वो शालीनता का रहा है, ईमानदारी का रहा है। यहाँ से कई क्रिकेट खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन अब एमपीसीए एक माफिया के रूप में काम कर रहा है। इसके लिए जो आज हम सबूत देखें एमपीसीए के कि 2017 में जो मैच हुआ था उसमें जो टेंडरिंग हुई थी, ऑनलाइन टेंडरिंग थी, कि किस तरीके से एमपीसीए सारी व्यवस्थाओं को करेगा, कौन सी इवेंट कंपनी काम करेगी, उसके लिए क्या शर्तें रहेंगी, क्या ईएमडी रहेगी। तो ईएमडी उस समय थी 75,000 रुपये और शर्तें अनेक थी उसमें। वो सब शामिल और पूर्ण करने के बाद ख़ास तौर पर उस कंपनी का जो ट्रेड रिकॉर्ड है वो 5 साल होना चाहिए और उसके साथ उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ होना चाहिए। 2019 में शर्तें थी टर्नओवर 3.5 करोड़ होना चाहिए, ईएमडी 2 लाख थी। लेकिन 2022 आते आते ये सारी शर्तें समाप्त कर दी जाती हैं। ना टर्नओवर की आवश्यकता है कंपनी में, ना ईएमडी 75,000 कर दी जाती है। आज तक कभी इतिहास में टेंडरिंग में ईएमडी बढ़ती है और टर्नओवर बढ़ता है कि अच्छी कंपनियां आए। अनेक कंपनी इस बार भी आई थी, जो प्रतिष्ठित कंपनी थी उनको दरकिनार किया गया, जिनके रेट कम थे उनको काम नहीं दिया गया। और एक 6 महीने पुरानी कंपनी ब्लू नेक कंपनी कोई भार्गव की है और अन्य 2 लोग पार्टनर हैं, उसको सीधे सीधे इन कंपनियों को दरकिनार करते हुए 3 गुना रेट पर ये काम दे दी गया। जहाँ 200 कर्मचारी लगते थे सुरक्षा गार्ड, वहाँ 600 दिखाए गए और उनका 3 गुना भुगतान किया गया। करोड़ों का घोटाला है और सीधे सामने सफ़ेद पेपर पे घोटाला है, जो सारे दस्तावेज मैंने जारी करे हैं। ये सिद्ध करता है कि एमपीसीए सिर्फ एक माफिया के रूप में क्रिकेट को खा रहा है, क्रिकेट के दर्शकों के साथ धोखा कर रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जुड़ी हुई है। और इंदौर का नाम बदनाम करने के लिए इस तरह का काम करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। इन सारे सबूतों के साथ मैंने आर्थिक अपराध और लोकायुक्त में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सारे दस्तावेज सहित भेजा है और सिंधिया से ये सवाल किया है कि जब वो ये बोलते हैं कि क्रिकेट पैसा कमाने की जगह नहीं है, तो उन्हीं के सारे लोग बैठे हैं, गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या वो अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएंगे, इसकी जांच कराएंगे कि एक ऐसी इवेंट कंपनी जिसने कुछ दिन पूर्व एक नदी में एक इवेंट कराया था, तो वहाँ टेबल और कुर्सी लगा के कुछ रईसों को ले जाके शराब परोसी गई थी और वो नदी में अचानक पानी आ गया था तो अनेक गाड़ियाँ डूब गई थी, वो इवेंट डूब गया था। उस समय तो पैसा बांटकर उस कंपनी का नाम नहीं आया था, लेकिन सब जानते हैं कि वो यही कंपनी थी, इसके कर्ता धर्ता उसमें शामिल थे। ऐसी कंपनी को 30,000 जो दर्शक वहाँ मौजूद थे, 27 से 30,000, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कैसे दी, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कोई घटनाक्रम हो जाता तो ये कंपनी तो भाग खड़ी होती है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई ट्रेड रिकॉर्ड नहीं।